नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 जून से 21 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध में संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा मैं कहता हूं हर बार कि इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है मार्गदर्शन के द्वारा। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, वर्गो है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और लेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे यानी कि मिथुन में। ये होगा 15 जून सुबह के 9 बजे के आसपास, और इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा और वो भी आपके 10वें घर में आ जाएंगे। यहाँ पे चंद्रमा 17 जून सुबह के 10 तक रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है। अब यहाँ पे देखिए लाभेश चंद्रमा, लग्नेश बुध साथ में कर्म भाव में बैठे हैं जो खुद बुध की ही राशि है, और यहाँ पर सूर्य दिग्बली है। तो ये टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि कार्य क्षेत्र में कोई बहुत अच्छी न्यूज आ सकती है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स, और क्योंकि कर्म भाव है तो जीवन में भी सफलता मिलेगी। जीवन में भी जो कार्य आपके अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। राहु का प्रभाव भी है, तो जो लोग विदेश के काम करते हैं, 12वें घर के स्वामी सूर्य हैं और बुध साथ में बैठे हैं, यानी कि आपके पेपर वर्क, वीजा का कुछ काम अटक रहा था वो कार्य पूर्ण हो सकता है। राहु का प्रभाव है, 12वें घर का प्रभाव है। अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे टाइम अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि लग्नेश लाभेश साथ में है, यानी कि लाभ कोई बड़ा प्राप्त होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अमावस्या दोष भी है जो कंटिन्यू हुआ है। पहले नवम भाव में था, 10वें घर में भी, क्योंकि सूर्य का गोचर भी हो गया तो लग गया। और चंद्रमा बुध कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ना अब क्योंकि ऊर्जा इतनी ज्यादा है, क्योंकि सूर्य दिग्बली है, राहु का प्रभाव भी है, तो ना ओवर एक्साइटमेंट, ओवर इंडल्जेंस, ओवर ट्राइंग, इनसे बचिएगा। कार्य क्षेत्र में थोड़े शत्रु एक्टिव रहेंगे क्योंकि अमावस्या दोष पड़ रहा है। तो अगर आपकी कंपनी में थोड़े हालात खराब हैं तो यहाँ पे केयरफुल रहें, वरना ऐसा बहुत ज्यादा लोगों का जॉब जाने का योग नहीं है। थोड़ा गड़बड़ आपके कारण ही हो सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव रहेंगे। नवांश कुंडली कह रही है कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा गाइडेंस लीजिएगा। बिजनेस में ना आपको समझना है कि आसपास चल क्या रहा है। आप वास्तविकता से दूर हैं। लव लाइफ एकदम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं, जैसे मैंने भी कहा ना, कभी कभी इतना भी टाइम दे देना, इतनी एनर्जी दे देना, वो भी खराब होती है रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन प्रेजेंट में रहिए, सबसे बड़ी बात है। स्टूडेंट्स, एक कॉन्टिन्यूटी की कमी है आपकी पढ़ाई में, बस वही दिक्कत है, उस पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, स्किन प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है।
फिर से कहूंगा ओवर एक्साइटमेंट, कुछ भी जल्दबाजी में करने से बचिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। 17 जून सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में और 19 जून सुबह के 9 तक यहीं पर रहेंगे। ये टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि पहले तो देखिए कि चंद्रमा खुद की राशि में है, दूसरा वो गुरु के साथ है जो 2 केंद्रों के स्वामी हैं, और तीसरा वो शुक्र के साथ है जो धनेश और भाग्येश है। और चंद्रमा का लाभ स्थान में आना इन दोनों ग्रहों की लाभता को और बढ़ाएगा, यानी कि लाभ प्राप्ति का योग बहुत सुंदर बन रहा है। दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा लाभेश है तो प्रॉपर्टी का लाभ वैसे भी 11वें घर में है, बिजनेस में लाभ, प्रमोशन, शुक्र धनेश चंद्रमा लाभेश प्रॉपर धन योग, शुक्र लक्ष्मी स्थान पैसा बढ़ाने के योग, और इस टाइम पे भाग्य बहुत साथ देगा। अत्यंत शुभ टाइम है हफ्ते का मध्य भाग, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अच्छा है। और मंगल का प्रभाव भी आ गया, मंगल स्वराशि के हैं, विपरीत राजयोग बनाते हुए धन स्थान और लाभ स्थान में कनेक्शन बना रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत, अगर आपकी जॉब बहुत टाइम से गई हुई है, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ भी आर्थिक रूप से बदलना है, बहुत अच्छा टाइम है। इच्छाओं की पूर्ति होगी, भाग्य बहुत साथ देगा, काम बहुत बनेंगे। तो हफ्ते का ये मध्य भाग जो है आपका बहुत अच्छा है हर दृष्टिकोण से। नवांश कुंडली सब अच्छा है, बस थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखिएगा। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में काम बनेंगे, बिजनेस में पहचान बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। लव लाइफ मेरे हिसाब से थोड़ा एक दूसरे को और समझिए, उसकी आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन प्रॉब्लम बस यही है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के जीवन में इतना प्रवेश कर चुके हैं ना कि या एक दूसरे के को पर्सनल स्पेस नहीं दे रहे। थोड़ा सा इसकी आवश्यकता है। स्टूडेंट्स प्रयास कीजिए कि अपने ना पॉजिटिव्स पर काम कीजिए, जितना हो सके अपने जीवन में जो पॉजिटिव्स हैं उन पर काम कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से गले की प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम थोड़ा सा रहेगा। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान वाली है, तो भाग्य तो यहाँ पे आपका बहुत साथ देने वाला है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 19 जून सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि 12वां घर, केतु, दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। नुकसान हो सकता है धन का, और सबसे बड़ी बात है कि कोई काम एकदम जो गति यहाँ पे पकड़ी थी ना हफ्ते में मध्य भाग में, वो गति अचानक से रुक जाएगी। केतु अवरोधक है, तो ये टाइम थोड़ा सा आराम से बिताइएगा, रिस्क नहीं लेने, फालतू का धन खर्च नहीं करना। केतु के साथ हैं तो थोड़ी चोट चपेट भी लग सकती है, 12वां घर है, और मानसिक विकार अगर ऑलरेडी है तो दिक्कत होगी। तो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस आप पाएंगे हफ्ते के मध्य भाग और, या कहिए शुरुआती भाग, मध्य भाग और कंपैरेटिवली अंतिम भाग में। अंतिम भाग बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। अचानक से जो देखिए यहाँ पे हम केवल चंद्रमा के गोचर की बात करें, इसलिए वो गोचर कितना 2.5 दिन का मैक्सिमम होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, आप सबके जीवन में हुआ होगा कि 2-3 दिन चीजें एकदम स्मूथली जा रही हैं, काम बनने, फिर अचानक से काम अटक गए। तो ये वैसा ही टाइम होगा, कोई रिस्क मत लीजिए। नवांश कुंडली बता रही है कि लॉसेस हो सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बी डाउन टू अर्थ, बिजनेस, नई पार्टनरशिप अगर ढूंढ रहे हैं तो इस टाइम पे अभी आगे मत बढ़िए, थोड़ा वेट कीजिए। लव लाइफ बहुत अनस्टेबिलिटी दिख रही है, किसी ना किसी एक को थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, बड़ा व्यक्ति बनना पड़ेगा, वरना यहाँ पे अगर दोनों ही साइड से, यहाँ पे देखें दोनों ही साइड से लड़ाई झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन शक, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स आप काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, मतलब कि आप पूरा टाइम नहीं डिवोट कर रहे, और ये यहाँ पे खलेगा आपको। सेहत की जहां तक बात है, इंजरीज, इन्फेक्शंस, पैरों की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका नवम भाव बली है। अब ये बहुत अच्छी चीज है, अब ये थोड़ा हफ्ते का अंतिम भाग का गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन भाग्यस्थान क्योंकि बली है तो प्रॉब्लम से निकलने का भी रास्ता आपको मिल जाएगा।
कुछ विशेष टिप्पणियां मेरी तरफ से। ये हफ्ता ऐसा है जहां पे आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है, कोशिश कीजिए। अपनी ऊर्जा बढ़ाइए, मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। आप बहुत समय वेस्ट कर रहे हैं आजकल। जितना हो सके अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए और जितना हो सके अपने जीवन में ना साहस बढ़ाइए। क्योंकि ऐसा लग रहा है आप कई जगह पर प्लान करके बैठे हैं, कुछ करना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर जो प्लान है ना वो आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। वो क्यों है, क्या कमी है, क्या इनसिक्योरिटी है, वो आपको खुद खंगालना पड़ेगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को सिंदूर अर्पण करें, सुपारी का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं या तो कोई मिठाई का भोग लगाइएगा। और ओम एकदंताय नमः और ओम गजकर्णकाय नमः, दोनों ही मंत्रों का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूं वीडियो काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।